हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने +1 के चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 से कुछ पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को कवर कर लिया है। जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन के। आज जो टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक फंक्शन के बारे में। और जो फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे वो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। क्लास 12th में आपके पास दोबारा से ये चीज़ वर्कआउट करेगी। यहाँ से जो चीज़ आप सीखोगे वो काफ़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात को प्रॉपरली समझने की कोशिश की जाए तो हमारे पास इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन की डेफिनेशन कहती क्या है। चलो एक बार हम जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, उसके बारे में रीड करते हैं। फिर उसका मीनिंग हम अपने आपसे जो एक एग्जांपल है वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ वो क्या कहना चाहते हैं। चलो याद देखो, कहते हैं ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। तो एक रिलेशन है एफ के रूप में डिजाइन किया गया है, उसको फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी तक। कहते हैं इस सेट टू बी ए फंक्शन। तो यहाँ से एक बात तो समझ आती है कि फंक्शन बनने के लिए पहले रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे पास फंक्शन की तरफ मूव कर पाएंगे। तो कहते हैं एक रिलेशन है वो फंक्शन का रूप लेगा ए टू बी के लिए, लेकिन कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो हमारे पास ए सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए बात की गई है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। उसकी वन एंड ओनली वन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ना एक से कम होनी चाहिए ना एक से ज़्यादा होनी चाहिए। चलो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ आई होगी डेफिनेशन कहती क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू काफ़ी इजीली समझने की कोशिश कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। अगर इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप मेरे को ये बताइए, आपने एक धनुष आपने ले रखा है और कुछ तीर आपके पास है, आपने उसमें से 10 तीर छोड़े हैं, तो क्या 10 के 10 तीर ऐसे होते हैं कि किसी भी कोई ऐसा तीर हो जिसका कोई भी निशाना ना हो? सर ऐसे तो कभी नहीं होता। कि कोई भी तीर अगर छूटेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा, उसका कोई एक निशाना तो पक्का होगा ही होगा। तो ये कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि जहां से आपने तीर छोड़ा है उसका प्रत्येक तीर का एक निशाना होना जरूरी है। तो एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रत्येक तीर का निशाना होना बहुत जरूरी है। हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि आपके पास ऐसा कभी नहीं होता कि एक तीर छोड़ा हो आपने उसके 2 या 3 जगह टारगेट कर गया हो, वो कभी नहीं होता। अगर कोई तीर छोड़ा है तो उसका एक ही टारगेट होगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, नहीं टारगेट पक्का होगा। तो आपसे ये कहना चाहता है, तो आपने इसी बात को फॉलो करते हैं। इसमें 2 बातें स्पेशली आ रही है कि जो सेट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ए सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट वहां पर आना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उसके लिए डिफाइन ना होता हो। और सेकंड ऑफ जो है हमारे पास एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। ये दोनों बातें जब हमारे पास बात होगी तो ही हमारे पास वो फंक्शन का रूप लगा। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं बेटा आपको ये कहना चाहूँगा, सपोज करो आपने एक ए सेट दिया, ठीक है, और एक बी सेट दिया। ए सेट जो लिया आपने वो नेचुरल नंबर का लिया, वो आपने कौन से नंबरों का लिया? नेचुरल नंबर। आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर डिजाइन किए गए हैं। तो जो बी सेट लिया है वो आपके पास मैंने कह दिया चल नेचुरल का ही ले लिया मैंने। बी सेट भी किसका लिया है? नेचुरल का। ए भी मेरा नेचुरल है, बी भी नेचुरल है। तो जो फंक्शन डिजाइन किया गया वो मैंने रूट एक्स डिजाइन कर दिया। क्या डिजाइन किया? रूट एक्स। अब रूट एक्स के अंदर क्या कंडीशन होगी आपका? देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, सारे होते हैं ना इस तरह से। ओके, जब आप 1 को रूट में रखेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? सर हमें 1 मिलेगा। 2 को रूट में रखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? √2। 3 को रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? √3। 4 को रखेंगे तो क्या मिलेगा सर? 2 मिलेगा। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इस तरह से नंबर मिलते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्या √2 नेचुरल है? सर नहीं है। क्या √3 नेचुरल है? नहीं है। यानी कि 2 और 3 के जो एरो है, 2 और 3 की जो एरो है वो यहाँ पर आपके पास किसी तरह के किसी भी नंबर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अगर वो किसी नंबर से कनेक्ट
नहीं हो पा रही है, तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या बना, इसका बेटा ये मीनिंग बना कि आपके वो 2 नंबर इसमें ऐसे रह गए जिनको यहाँ से कोई भी नंबर नहीं मिला है, आपके तीर छोड़े हुए खाली चले गए, यानी वहाँ पर कोई भी निशाना उनको नहीं मिला। इट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन, किसके लिए, नेचुरल टू नेचुरल के लिए। अब इसके दूसरी पॉइंट जो वन एंड ओनली वन इमेज है उसके लिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या कहना चाहेगा ये कि जो 2 सेट हमारे पास बने हुए हैं, मैंने पहला जो सेट लिया वो नेचुरल नंबर का लिया, दूसरा सेट मैंने इंटीजर का लिया है, मैंने किसका लिया, इंटीजर नंबरों का, और जो फंक्शन है मेरा वही सेम डिफाइन हो रहा है रूट एक्स का। अब आप मेरे को ये बताइए नेचुरल की जो नंबर है इसमें खास बात क्या होगी, देखो इंटीजर में तो प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। वन का रूट क्या होगा सर, वन का रूट मेरा -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 के लिए बेटा वो तो हमारे पास √2 वगैरह इसमें है ही नहीं, खैर वो वैसे भी नहीं है, लेकिन 4 के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब आपने देखा आपने एक ही वैल्यू पुट की लेकिन उसके टारगेट 2 है, आपकी एक वैल्यू पुट की लेकिन उनके टारगेट क्या आ रहे हैं, 2 टारगेट आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है आपके पास। ये 2 केस से फंक्शन नहीं है, एक तो एक ही नंबर के 2 टारगेट है, दूसरी बात ऐसे भी नंबर है जिनका कोई टारगेट नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन की भाषा को समझना हमारे लिए इसीलिए जरूरी होता है, अक्सर बच्चे यहीं आगे गलतियां करते हैं, इन दोनों बातों को समझ नहीं पाते वो कि कहना क्या चाहता है। अगर इसी बात पे हम करें तो हमारे पास क्वेश्चन भी बनता है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास बनाया गया है सिंपल सा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है, और रिलेशन में हमें चेक करता है क्या ये फंक्शन को फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो आप ये देखो 2 का टारगेट है 1, 3 का टारगेट है 1, 4 का टारगेट है 2, आप देखो 2 तीर एक निशाने जा सकते हैं, नेचुरल सी बात है, आपने 5 तीर चढ़े 500 एक ही निशाने पर टारगेट है, ये पॉसिबल है, एक तीर 5 निशाने टारगेट है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज ए फंक्शन। नेक्स्ट है 2 मेरा 2 पे भी जा रहा है और 2 मेरा 4 को भी टारगेट कर रहा है, यानी एक नंबर 2 को टारगेट कर रहा है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट एक नंबर 1 को टारगेट कर रहा है, यू कैन चेक इट, एक नंबर 1 को टारगेट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन है आपके पास। अच्छा इसके बाद में बेटा आती है हमारे पास फंक्शन के कुछ टाइप्स, अलग अलग टाइप के फंक्शन है, हमें उनको ग्राफ को समझना है सिर्फ, क्योंकि आगे जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे या एज ए आपकी बेसिक नॉलेज के तौर पे ले लो, मैंने कहता अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। चलो हम फंक्शन के टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहता है ये आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बेटा क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स लिया आपने, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1 को 1 रखता है, 2 को 2 रखता है, 3 को 3 रखता है। आप पुट करके देख लीजिए, x को 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा, x को 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा, x को 3 रखोगे तो y भी 3 आएगा। तो यहाँ पर जो आपको नंबर मिलते हैं सेम नंबर रिसीव होते हैं, यानी कि नंबर आपके चेंज नहीं होते, इनको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका जो ग्राफ की खास बात है ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर होता है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन होता है। इसका ग्राफ अपने माइंड में इमेज बना लीजिए क्या होता है। इसके बाद आता है मेरे पास सेकंड फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। ये आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन की तरह वर्क करता है, काम करता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। लिखा क्या रहता है y इक्वल टू सी या एफ एक्स इक्वल टू सी, रियल टू रियल के लिए। पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। देखो y इक्वल टू एक्स एक प्रकार से लीनियर फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में बात कर रहा है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस शेप में होता है, जैसे यू की शेप में, ठीक है। मैं नहीं कहता ये यहाँ तक बाउंड होगा, ये फैलता जाएगा, अपने एरिया को वाइड करता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। हाँ आपको ये पता ही है कि एक्स स्क्वायर की कभी भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आती, तो हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं ली है, सिर्फ पॉजिटिव में ग्राफ बनाया, इसको नेगेटिव में नहीं डिजाइन किया गया, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे डिफाइन होता है, वो बात अलग है। उसके बाद में हमारे पास आता है क्यूबिक फंक्शन। जो क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास
उसका जो ग्राफ होता है वो इस वेव में होता है हमारे पास। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास, देखो यहाँ से आपको क्या पता है, एक बार समझ भी आ जाए और क्या पता ना भी आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये इस तरह से चलता रहता है, आएगा यहाँ से वेव ओरिजिन से पास होता हुआ ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंड होता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी ये एक्सटेंड होता जाएगा। तो हमारे पास वो बात अलग है कि थोड़ा सा फैलेगा ऊपर की तरफ, ज़्यादा तेजी से फैलेगा, साइड में थोड़ा स्लोली जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होते हैं हमारे पास एक्स क्यूब के लिए भाई। अगर रैशनल फंक्शन की बात करें तो रैशनल फंक्शन में बेटा हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन आता है वो 1/x का फंक्शन आता है। 1/x का ग्राफ बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि ये चीज़ क्या है। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा शो होता है हमारे पास। अब ये कहना क्या चाहते हैं, देखो 1/x में एक खास बात होती है, आपको पता हो तो जो 1/x है, अगर आप सोचो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, यानी जैसे डेसिमल का कोई भी नंबर आप पुट करेंगे, पॉइंट में 23 ले लिया आपने, पॉइंट का 23 यहाँ पर पुट किया तो उसकी वैल्यू वापस में आपको क्या मिलेगी, 23 मिलेगी। ठीक है, 0 1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये कहता है कि जो 0 और 1 तक के लिए जो ग्राफ है, 0 और 1 तक के लिए जो इमेज है वो आपको क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है। लेकिन जैसे आप 1 से आगे बढ़ते हो तो आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना शुरू, छोटी वैल्यू होनी शुरू हो जाती है। जैसे 1/32 रखा आपने तो वो छोटी वैल्यू देगा आपको। ठीक है, वो जितना बढ़ता जाएगा उतनी 0 के करीब आता जाएगा। ठीक है, ये देखो ना तो वो वाई एक्सिस को टच कर रहा और ना ही ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा, क्योंकि कभी टच नहीं किया, वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सेकंड ऑफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, ओरिजिन से पास नहीं। नेगेटिव में कुछ इस तरह से ग्राफ और पॉजिटिव में कुछ ऐसा ग्राफ होगा। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो किस वे में दिख रहा है, वी की शेप में। वी की शेप में क्यों बनाया गया है ये, क्योंकि मॉडुलस की एक खास बात होती है, बिल्कुल नया फंक्शन आपके लिए, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है मॉडुलस फंक्शन को। आगे बड़ी क्लासेस में आपके बार बार काम आने वाला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। चलो देखो, वाई इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स को है हमारे पास मोड एक्स के रूप में लिखा जाता है। अब इसकी खास बात क्या होती है, आप इसमें जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने क्या -2, तो इसका आंसर वो क्या आएगा, सर मैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करूँगा, मैं नेगेटिव को इग्नोर करूँगा, ये 2 देगा। अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे इसमें तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के लेता है। यानी कि ये कभी भी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये ऑलवेज आपको कैसा रिस्पॉन्स देता है, ये पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आपको देता है। तो मॉडुलस फंक्शन की जो प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ से भी देख पा रहे हो। आपने x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सोची तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, आपने नेगेटिव सोची तो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। दिस इज ए लीनियर वेव। ठीक है, और आप ये देख पा रहे हो कि ओनली y इक्वल टू एक्स है, x है तो मेरे पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा था, सर एक पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन था और एट द 45 डिग्री एंगल पे था। ठीक है, और नेगेटिव वाले में वही सेम वर्क करेगा हमारे पास, तो इसलिए ये जो शेप बनाता है वो वी की शेप में होता है। लेकिन इसकी मैथमेटिकली जो फंक्शनल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी शो होती है। ये क्या कहती है आपके पास, सोचो भी, आपने देखो x को आपने लिया सर 2, आपने x को लिया 2 सर बार बार 2 नहीं लेते, 4 नंबर ले लेते हैं, हमने 4 लिया इसको। ठीक है, तो 4 हमने देखा भी 0 से बड़ा नंबर है, 4 क्या है, 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की इक्वल हो जाएगी, 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू सोचते हैं, मान लो -7 सोच ली मैंने, तो f ऑफ -7, तो ये कहते हैं जब आप x को नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो आप इसके ऊपर वर्क करोगे और इस समय फंक्शन कैसा रिस्पॉन्स करेगा, नेगेटिव x, मतलब नेगेटिव ऑफ -7। तो फाइनली आपको क्या मिला, सर 7 ही मिला, फाइनली रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिला। तो ये जो क्वेश्चन है आपको शो करना चाहता है कि फंक्शन का ग्राफ कैसा कैसा दिखाई देता है हमेशा। सर ग्राफ क्या, इसकी जो मैथमेटिकली जो है प्रेजेंटेशन कैसी होती है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो कैसा दिखता है, एक्स कब, जब पॉजिटिव सोचोगे, जब नेगेटिव सोचोगे तो वो -x का रिस्पॉन्स रख के चलता है। इसके बाद में आता है बेटा लास्ट हमारे पास सिग्नम फंक्शन। जो सिग्नम फंक्शन है वो कैसा कैसा दिखाई देता है, सिग्नम फंक्शन की आप एक चीज देख पड़े, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब मेरा x 0 से बड़ा, आप सोचोगे 0 से बड़ा कोई भी नंबर सोचोगे, 7 8 9 10 कोई भी नंबर जहाँ तक सोचते हैं, 0 से बड़ा जब भी नंबर सोचोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो
कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 0 से बड़ा मैं कोई भी नंबर सोचूं तो मेरा आंसर हमेशा 1 आएगा बिल्कुल, लेकिन 0 नहीं सोचा आपने, इसलिए 0 की तरफ से मैं क्या रखूंगा, ओपन रखूंगा। नाउ अगर 0 सोचता हूँ तो मेरा क्या आता है, 0 आता है। 0 के लिए क्या आता है, 0। हाँ, जब भी मैं नेगेटिव नंबर सोचूंगा कोई भी तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो -1 मिल रहा है बेटा। वो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है मेरे पास। चलो इसके ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास इसकी बात को डेफिनेशन को आप समझ आ गई। ये देखिए, ये ग्राफ इसका है। जब आपने पॉजिटिव सोचा तो 1 है, नेगेटिव सोचा तो -1 है, 0 सोचा तो 0। 0 पे देखो डार्क करके बाकी दोनों में ओपन छोड़ा गया है। नाउ द लास्ट इज द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर की बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी जगह यूज कर ली जाती है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को। किस तरह से क्या वर्क करता है ग्रेटर इंटीजर वो देखो भी। अगर मैं ग्रेटर इंटीजर को समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखे हैं कुछ एक, उन नंबरों से आपको पहचान हो जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैंने रखा 3.7 या 4 रख दिया, 5.7 रख दिया, माइनस का 3.9 रख दिया। ठीक है बेटा। अब जो नंबर है हमेशा देखो इसके अंदर आपने क्या देखना है, आप नंबर लाइन पे नेगेटिव से चलते आ रहे हो, नेगेटिव चलते हुए आपने पहले 3 पे कदम रखा, 3 के बाद में आपने 3.4 पे कदम रखा, तो आपने पीछे कौन सा इंटीजर क्रॉस किया है, सर हमने 3 को क्रॉस किया। वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। आपने 5.7 पर जब पहुंचे तो उससे जस्ट पीछे आपने कौन सा इंटीजर क्रॉस किया है, सर हमने 5 को क्रॉस किया है। वेरी गुड। माइनस की तरफ से आते हुए आपने -3.9 पे जैसे ही पैर रखा तो पीछे कौन सा इंटीजर था, सर पीछे मेरा -4 था, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। समझ पा रहे हो कि आपकी ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये -4 है, ये -3 है, यहाँ कहीं आपका 3.9 है नेगेटिव का। ठीक है, तो यहाँ तक जाने के लिए आपने पीछे से कौन से नंबर पे पाँव रखे आए हो, सर हमने -4 पे रखा है। और आगे अगर हम चले पॉजिटिव के अंदर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में हमारे पास नंबर है जैसे 3.4 है, 3.4 पर जाने के लिए जस्ट उससे पहले आपने कौन सा नंबर क्रॉस किया, सर हमने 3 को क्रॉस किया। तो आपने अपने पीछे मुड़ के देखना है कि आपने कौन सा इंटीजर क्रॉस किया, इसीलिए इसी को कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इसका जो नाम है वो क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और इसकी जो सिंबल होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये ग्रेटर ब्रैकेट होती है। ठीक है, बड़े बड़े ब्रैकेट हमारे पास यूज है जो हम अक्सर इंटरवल में यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल के टाइम में। ये ब्रैकेट हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए यूज होती है। तो ये थे हमारे पास छोटे छोटे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। और इसके बाद में हमारे पास अगर एक्सरसाइज की जरूरत पड़े तो एक्सरसाइज में कोई खास चीज़ नहीं है, डोमेनेज है। डोमेनेज को हम नेक्स्ट नई वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो पाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो 2 1 5 1 8 1 सारे एक 1 के ऊपर टारगेट करें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट वाले हम देख रहे हैं 2 1 है, 4 2 है, 6 3 है, 8 4 है, सारे सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। बट नेक्स्ट वाले में आप देख पा रहे हो 1 मेरा 2 पे टारगेट कर रहा है, 3 एंड 5 पे, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। वेरी गुड। अच्छा, डोमेन रेंज तो आपने पढ़ चुके हो ना, जिस जो फंक्शन है और यानी कि वो रिलेशन भी है, और रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज कैसे देखते हैं, और रिलेशन में हम डोमेन और रेंज को देखने के लिए हमारे पास सिंपल सा काम होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन के रूप में काम करता है और सेकंड एलिमेंट है वो एज ए रेंज वर्क करता है। तो आप डोमेन और रेंज इसकी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड और फिफ्थ को हम अलग से करेंगे सेपरेटली। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x - 5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, किस किस की, एफ ऑफ 0, यानी कि x की वैल्यू 0 रखते हुए आप वैल्यू निकाल दीजिए, -5 आ गया। ऐसे आपने बाकी वैल्यूज फाइंड कर ली। सेम पैटर्न है ये क्वेश्चन है, ये मतलब छोटी क्लास में हम पढ़ते थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बस डाल दिया। मेरे को नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेकंड और फिफ्थ करने वाले क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट नई वीडियो के द्वारा कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अलग से समझने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज का टॉपिक ऑफ ए फंक्शन। तो आज के लिए इतना था जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में सीखा है और फंक्शन के टाइप्स के बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपको डोमेन और रेंज ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारा हौसला है।